दोस्तों, इजराइल से एक बड़ी तगड़ी खबर आई है। खबर यह है कि 1 लाख भारतीयों को इजराइल ले जाया जाएगा, जहां पे वो काम करेंगे। अधिक इजराइल के बिल्डर एसोसिएशन ने अब भारत को बड़ा ऑफर दिया है। 1 लाख भारतीयों को इजराइल ने बुलावा भेजा है। इसमें जो इजराइल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें रिपोर्टेडली जो है अब उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है उनकी वो अलाउ करे कंपनीज को टू रिक्रूट 1 लाख इंडियन वर्कर्स। इसकी वजह यह है कि जो तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहां पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहां पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल हो गया। 1000 फिलिस्तीनी रोज वहीं पे काम करते थे इजराइल में। जब से लड़ाई शुरू हुई है ना, तो इनको वापस भेज दिया गया है। अब इजराइल में वो गैप है, इकोनॉमी चलती रहती है। देखिए, बात यह है ना कि लड़ाई है, बमबारी है, तोपखाने हैं, रॉकेट है, ये सब एक स्टोरी है, लेकिन पीछे से इकोनॉमी चलती रहनी चाहिए। इजराइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इजराइल 1 लाख इंडियंस को जॉब्स देगा। इंडिया को इस वक्त बहुत बड़ा ये फायदा हो रहा है कि इजराइल और इंडिया के क्योंकि डेकेड्स पुराने रिलेशंस और बहुत ही वो तो बिल्कुल साथ खड़े हैं, एक ऐसे दोस्तों की तरह जो है वो जाहिर है उसमें उनको समझते हैं वो कि इंडिया जो है वो वहां से वर्कर्स। दोस्तों, भारत का ये फायदा है कि रेमिटेंस जो है वो अरबों डॉलर का आएगा भारत में, क्योंकि जब हमारे वर्कर्स या हमारे इंजीनियर्स बाहर जाते हैं, राइट, किसी भी देश में जाते हैं, तो वो वापस डॉलर भेजते हैं और ये अरबों दर अरबों डॉलर का खेल होता है। जय हिंद दोस्तों इजराइल की तरफ से भारत के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर आया है, जिसमें 1 लाख लोगों को जॉब देने की बात कही है दोस्तों। क्योंकि 90 से 96 हज़ार लोगों को जो फिलिस्तीनी थे इजराइल में कार्य कर रहे थे दोस्तों, उन्हें निकाल दिया गया है और जो इंडियंस हैं उन्हें ऑफ़र किया गया है कि आप आइए और यहाँ पर जॉब कीजिए। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा इंजीनियर की पोस्ट है, क्योंकि दोस्तों इजराइल जो है बहुत ही टेक्नोलॉजी में आगे है, इसलिए इंजीनियर के जो पोस्ट हैं वो ज़्यादा है। और दोस्तों, इससे भारत को भी बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वहाँ काम करने जाएंगे वो लोग डॉलर में यहाँ पैसे को दोस्तों भेजेंगे, जिससे भारत को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और दोस्तों, इस खबर से पाकिस्तानियों की जली पड़ी कि हमें क्यों ऑफ़र नहीं किया गया दोस्तों ऐसा करके। तो जो टैलेंटेड होते हैं भाई, उन्हें ही ऑफ़र किया जाता है, ऐसे फालतू लोगों को ऑफ़र नहीं किया जाता, मैं आपको बता दूं। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, जिसका आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो की आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इजराइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इजराइल 1 लाख इंडियंस को जॉब्स देगा। अच्छा, अब ये जॉब्स की जगह कैसे बनी है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखें, आप जानते हैं कि इजराइल में जो वहां पे कंपनीज हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में पैलेस्टीनियंस भी काम करते हैं। पैलेस्टीनियंस जो बहुत सारे पैलेस्टीनियंस जो कि इस जंग में वो इजराइल के खिलाफ नहीं है, या वो ये कह रहे हैं कि हमास जो है वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, उसकी वजह ये है कि वहां पर रोजगार जो है बहुत ज्यादा रोजगार ऐसी कंपनी से पैलेस्टीनियंस का लगा हुआ है कि जो कोई इजराइल से वाबस्ता है। अब इसमें जो इजराइल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें रिपोर्टेडली जो है अब उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है उनकी वो अलाउ करे कंपनीज को टू रिक्रूट 1 लाख इंडियन वर्कर्स। इसकी वजह यह है कि जो तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहां पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहां पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है और बहुत सारे तो जो हैं वो उस जंग के दौरान ही नहीं कर पा रहे और बेशुमार ऐसे हैं कि जिनका वैसे भी जो हालात और ताल्लुकात है उसमें वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है। तो इस बिना पर अब इजराइल को वर्क फोर्स की जरूरत है, जिसमें इंडिया को इस वक्त बहुत बड़ा ये फायदा हो रहा है कि इजराइल और इंडिया के क्योंकि डेकेड्स पुराने रिलेशंस और बहुत ही वो तो बिल्कुल साथ खड़े हैं, एक ऐसे दोस्तों की तरह जो है वो जाहिर है। को कैसे देखते हैं कि अब इंडिया जो है वो इजराइल की मार्केट में जाएगा, तो ये तो फलस्तीनी वैसे ही आउट हैं गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को। और मैं आपको बताता चलूं कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इंडियन जो वर्कर्स हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो ये वो इम्पैक्ट इस तरह है कि जितने भी पेटेंट राइट्स हैं, जो अमेरिका के बाद चाइना और इंडिया इस वक्त जो है वो टॉप पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पेटेंट राइट्स फाइल करने में। तो हाउ डू यू सी दिस इजराइल डिमांड फॉर द इंडियन वर्कर्स? चीमा साहब, पहले भी तो आप देखें 18,000 इंडियन थे इस वक्त। ये जंग से पहले जब नंबर सामने आए थे 18,000 इंडियन थे इजराइल के अंदर। और हम सरप्राइज, उसमें जो तीन इंडस्ट्री में थे वो, एक तो जो सीनियर केयर थी, उनके घरों में काम करने वाली इंडियन नर्सेज थी। दूसरे डायमंड ट्रेड के अंदर, क्योंकि भारत की भी मोनोपोली है गुजरात की डायमंड, इजराइल की भी, तो डायमंड इंडस्ट्री में थे। तीसरे थे उनके आपके हाई टेक, वो जो दूसरे जो इंटरनेट वाले, ये सारे जो कंप्यूटर रिलेटेड थे। तो वो तीनों पहले भी 18,000 को थोड़े नंबर नहीं होते चीमा साहब, अगर देखा जाए तो अब मजीद होंगे।
लेकिन उसमें बात यह है कि आप हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज में जो भारत है, खैर उसमें आपने कहा कि वर्कर उनके जाएंगे, वर्कर तो उनके हर जगह जा रहे हैं, बल्कि उसमें कई ममालिक में कई नई एवेन्यूज जो है दे आर गोइंग। जर्मनी में काफी जा रहे हैं इस वक्त, अगर देखा जाए तो भारतीय जो है वो काफी जा रहे हैं। दूसरा ये है कि जो रिसेंट अभी डेवलपमेंट गाजा के हवाले से है कि गाजा उन्होंने कहा 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, साउथ और नॉर्थ में, और उसमें जॉर्डन से एयर हेल्प जो है मेडिकल सप्लाईज की वो फेंकी गई है विद द हेल्प ऑफ इजराइल। उनके ज़ाहिर उनसे पूछे बगैर तो नहीं हो सकता। आप ये देखिए, जितने गल्फ जाते हैं या सऊदी अरब जाते हैं या यूएस, कहीं पर भी, चाहे वो वहां पे सेटल ना हो, चाहे वापस आ जाएं, चाहे वहीं पे सेटल हो जाएं, जो भी है, अपने घर वालों के लिए पैसे भेजते हैं या वापस अपने खुद के लिए सेविंग्स के लिए पैसे भेजते हैं। तो ये सब, एक तो ये बात है कि दिस इज अ ह्यूज बूस्ट फॉर द इकोनॉमी। 1 लाख लोग यानी कि अरबों डॉलर हर साल वापस इंडिया में आएंगे। दूसरी चीज, इजराइल को क्या फायदा होगा इससे? देखिए, इजराइल सिक्योरिटी जो है ना दोस्तों, इजराइल में एक बहुत बड़ा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये एक इजराइल में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उनके ऊपर अटैक दर अटैक होते रहते हैं। ये कभी हमास ने कर दिया, कभी हिजबुल्लाह ने कर दिया, कभी 4-5 देशों ने मिलकर कर दिया। अच्छा, इजराइल कूटता तो रहता है सबको, इजराइल सबके कपड़े फाड़ता रहता है, रेगुलर फाड़ता है सबके कपड़े, जितने भी उसके दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी एक खतरा तो मंडराता है ना सर पे, एक खतरा तो रहता है ना कि यार पता नहीं कल कौन पीठ में चुरा डाल दे। अब यही फिलिस्तीनी थे, इनकी मदद बहुत करी इजरायलियों ने। दोस्तों, फिगर्स ये हैं कि 10 गुना ज्यादा वेतन पे इनको लाया गया। उसमें उनको समझते हैं वो कि इंडिया जो है वो वहां से वर्कर्स लें, और उन्होंने कहा है कि हम इस सिलसिले में निगोशिएट कर रहे हैं और हम ये इंतजार कर रहे हैं उस डिसीजन का कि जो इजरायली गवर्नमेंट जो है वो इसको अप्रूव करे, और उसके बाद हमें ये उम्मीद है कि हम 50,000 से लेकर 1 लाख तक लोग जो इंडियंस हैं उनको हम यहाँ पर जॉब देंगे अपने इस सेक्टर में। और फिर वॉइस ऑफ अमेरिका से ये उन्होंने रिपोर्ट हुआ है, वहां पे बातचीत भी हुई है उनकी इस सिलसिला में, बिल्डर्स एसोसिएशन जो है उनसे हुई है, लेकिन इंडिया की जो है डॉक्टर जयशंकर की तरफ से या उनकी जो भी इस सिलसिले में मिनिस्ट्री है इससे रिलेटेड, उनकी तरफ से कोई स्टैंड अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन जाहिर है कि वो भी आ जाएगा, वो जो भी रिस्पॉन्ड करेंगे हम आप तक पहुंच जाएंगे। तो आप ये देखें कि इसमें एक कंट्री है जिसको बहुत फायदा हो रहा है इस वक्त, और वो इंडिया है, जिसको हम देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि लोग उसकी तरफ जा भी रहे हैं कि इस सिलसिले में इसको खत्म करने के लिए, डी एस्केलेशन के लिए आप ही किरदार अदा कर सकते हैं, आइए और कीजिए। और इसी के साथ उनको जो है वो इस तरह के मौके भी निकल रहे हैं कि जहां पर उनको जॉब्स मिल रही हैं, नौकरियां मिल रही हैं, मुलाजमत में। वैसे तो मैं समझती हूँ कि वो कौन सा कंट्री है कि जहाँ पे वो जॉब्स नहीं कर रहे। ये तो इजराइल में वैसे भी बड़ी तादाद में इंडियंस जो है वो मौजूद हैं। और हाँ, साइंस और टेक्नोलॉजी की जहां पर बात करें तो क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी इजराइल की अपने अंदर भी बहुत आगे हैं, तो उसमें उनके अपने लोग भी काम करने वाले हैं। लेकिन दुनिया भर में जहां पर साइंस और टेक्नोलॉजी की जॉब्स जो है निकलती हैं, उसमें भी उनके नौजवानों को जो वहां पे आईटी इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले होते हैं उनको हायर किया जाता है। तो ये कोई ऐसा इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन खबर ये है बहरहाल कि जो इजराइल है उसने अब ये कहा है कि 1 लाख जो वर्कर्स उनको चाहिए वो इंडिया से लेंगे।